नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव हुए थे उसका बहुप्रतीक्षित परिणाम आपके सामने आ चुका है और एक बार फिर से जो पहली सरकार थी वही सरकार कंटिन्यू करेगी। इस बहुप्रतीक्षित परिणाम से कुछ अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा उत्साह में आ गए हैं और कुछ अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा जो है हताश हो गए हैं, डिमोलाइज हो गए हैं। दोस्तों, आप विद्यार्थी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपको राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आज दिन भर आप जिस तरह से एक गिद्ध की तरह जो है काउंटिंग एरिया में आप रहे और प्रतिपल क्या घटित हो रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे जा रहा है, आप इसका दर्शन किए, आपने इसको देखा। इसी गिद्ध की नज़र की भांति आपका ध्यान जो है आपके लक्ष्य पे होना चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, चुनाव हर साल होगा, हर 5 साल के बाद चुनाव आपका होता है और हर 5 साल के बाद आपका सत्ता परिवर्तन भी होता है। किसी एक पार्टी का प्रचारक मत बनिए, किसी एक पार्टी के ब्रांड एम्बेसडर मत बनिए, क्योंकि आपने देखा है कि कोई भी पार्टी आपका हित करेगी नहीं करेगी वो तो बात की बात है, लेकिन यदि ये समय अगर आपका निकल जाता है, जो समय आपने खर्च किया इन पार्टियों को कन्विंसिंग में, वो आपको नहीं करना है। क्योंकि आप एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी का जीवन बहुत ही तपस्या का जीवन होता है। अपने लक्ष्य का संधान करिए, अपने लक्ष्य को जो है टारगेट बनाइए ताकि आप लक्ष्य में सफल हो। अगले 5 साल, आने वाले 5 साल कैसे होंगे वो आज आप क्या कर रहे हैं, आप इन 5 साल में सफल होंगे या नहीं होंगे, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। राजनीतिक पार्टियां स्वार्थ सिद्धि करती हैं, किसी भी राजनीतिक पार्टी की बात करिए, कोई एक पार्टी आपकी नहीं है, सभी पार्टियां अपना हित देखती हैं और आप भी स्वार्थी बनिए, क्योंकि ये दुनिया ही स्वार्थी है। यदि आप सफल हैं तब तो लोग आपके आगे पीछे रहेंगे, लेकिन अगर आप असफल हैं तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। वास्तविकता, जिंदगी की सच्चाई यही है और जिंदगी का मतलब ही संघर्ष है। तो ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे व्यक्ति, ऐसे स्टूडेंट जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और किसी कारणवश उन्होंने वोट दिया और जिस पार्टी को उसने वोट दिया है और वह पार्टी सत्ता में नहीं आई है, तो इस बात से आपको दुखी नहीं होना है। इस बात से जो है आपको कतई दुखी नहीं होना है। आपको टारगेट करना है आपके लक्ष्य के लिए। आपने जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसके लिए पढ़ाई करिए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है। और दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति जब तक सफल नहीं हो जाता है तब तक ये दुनिया उसके लिए संघर्षशील का पर्यायवाची ही है। यानी वह व्यक्ति संघर्षशील ही रहेगा। जब तक आप असफल रहेंगे तब तक जो है आपके आगे पीछे कोई भी नहीं आएगा, लेकिन जहां भी आप सफल हुए, जिस दिन आप सफल हुए उस दिन आपके हजारों रिश्तेदार बन जाते हैं। सफलता जो है वह जीवन का दुनिया से आपका परिचय कराती है, लेकिन असफलता जो है दुनिया का आपसे परिचय कराती है। कहने का मतलब है सफलता को टारगेट कीजिए। यदि आप सफल हैं तभी आपके रिश्तेदार होंगे, अदरवाइज अगर आप असफल हैं तो आपके कोई भी रिश्तेदार कोई भी आगे पीछे दिखाई नहीं देगा। जो अभ्यर्थी चुनाव के इन अप्रत्याशित परिणामों से दुखी है उसके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि किसी भी परिस्थिति में आपको हारना नहीं है। आगे आने वाले 5 साल निश्चित रूप से आपके लिए बेहतर होंगे, आपके लिए अच्छे होंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप सही दिशा में तैयारी कीजिए। मैं आज क्लास में गया था, बहुत विद्यार्थी मिले जो कि इन परिणामों से दुखी थे और उसमें से कई ऐसे भी थे जो कि क्लास में ही नहीं आए थे, पढ़ने ही नहीं आए थे। ये कौन सी बात हुई भाई? हारे वो, जीते वो, आपको क्या फायदा हुआ ये बताइए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? किसी एक पार्टी के प्रचारक बनने से बेहतर है कि आप खुद पे ध्यान दीजिए ना। आपको खुद पढ़ना है, आप मेहनत करेंगे तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। अब आप क्लास नहीं आएंगे, आप पढ़ने नहीं आएंगे, क्या मतलब है इसका? एक दिन सुख मनाएंगे, 2 दिन सुख मनाएंगे। भाई, जो हारे या जो जीते उनसे आपकी सफलता का लेना देना कुछ नहीं है। आप तो खुद की मेहनत से सफल होंगे। आप 10 दिन क्लास छोड़िएगा, आप अपना नुकसान करिएगा, क्या मतलब है ऐसी पढ़ाई से? अगर आपने लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसको पूरा करिए। रही बात वैकेंसी की, वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी, 100% आएगी। वैकेंसी 100% आनी है। हाँ, सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है, वो अलग बात है, लेकिन आपको कितनी सीट चाहिए? आपको तो केवल एक ही सीट चाहिए ना।
कोई मतलब नहीं है। इस तरह की क्लासेस कोई मतलब नहीं है। अगर 10 दिन क्लास आप नहीं आएंगे दुख में कि हाँ हमारे प्रत्याशी हार गए, हमारी पार्टी हार गई, तो कोई उसका मतलब नहीं है पढ़ाई का। फिर इससे बेहतर यही है कि आप क्लास में ही बैठिए, घर में ही बैठिए और घर में कोई रोजगार करिए। क्योंकि यदि आपने ठाना है कि मुझे पुलिस की वर्दी पहननी है, मुझे लेखपाल बनना है, मुझे टीचर बनना है, तो आपको कंटिन्यू रहना होगा। कंटिन्यूटी जो है पहली शर्त होगी। अदरवाइज आप क्लास करते रह जाएंगे, गैपिंग करेंगे, क्लास करेंगे, फिर गैपिंग करेंगे, फिर क्लास करेंगे, कोई मतलब पढ़ाई का नहीं रह जाएगा। सफल वही होगा जो कंटिन्यू लगा हुआ है। निश्चित रूप से आज का दिन आप जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, जिस नेता को आप सपोर्ट करते हैं, यदि मान लीजिए वो हार गया तो निश्चित रूप से जो है आपके लिए दुख का दिन है। लेकिन दुख मनाने से कुछ होना नहीं है। दुख मनाने से कुछ भी नहीं होना है। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करिएगा कोई पार्टी आपको नौकरी नहीं देगी। वैकेंसी निकालेगी, आप उसमें अप्लाई करेंगे, लेकिन आप सफल तभी होंगे जबकि आप जी तोड़ मेहनत करिएगा। आप ये चाहें कोई पार्टी आ गई, वैकेंसी निकाली और आपका सिलेक्शन हो जाए, क्या संभव है? सिलेक्शन तभी होगा जबकि आप पढ़ेंगे, जबकि आप अध्ययन करेंगे, सुचारू अध्ययन करेंगे। एक निश्चित दिशा में किया गया सार्थक प्रयास से आपको सफलता तक पहुंचाएगा। कोई पार्टी, कोई नेता आपके आगे नहीं आएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। क्लास मत छोड़िए, क्लास करना जरूरी है। बिना क्लास के, बिना रिवीजन के आप सफल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो लोग दुख में है, विषाद में है, और ऐसे अभ्यर्थी जो लोग हर्ष में है, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी आप पार्टी को समर्थन करते हैं करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको पढ़ना होगा। बिना पढ़ाई की कोई भी सरकार आपको नौकरी नहीं दिला सकती है। बिना पढ़ाई का कोई विकल्प आपका है नहीं, आपको पढ़ना ही है। विकल्प को तलाशिए और मेहनत कीजिए। सिर्फ यही कहना था आज के लिए। निश्चित रूप से सरकार बनी है 2 या 3 महीने के बाद, जब सब व्यवस्था आपकी प्रॉपर हो जाएगी, सही हो जाएगी, तो वैकेंसीज भी आपकी आएंगी। वैकेंसी कहीं आपकी जानी नहीं है, क्योंकि हर साल मान के चलिए 1500, 2000, 10,000, 8,000, 5,000 जो है क्या है, एक निश्चित संख्या में लोग रिटायर भी हो रहे हैं। तो रिटायर जब हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उन खाली पदों को भरने के लिए वैकेंसियाँ आपकी आएंगी। ये आपका अधिकार है। सरकार कोई भी रहे, लेकिन वैकेंसी आनी है। अब कितनी आएगी वो तो बात की बात है, लेकिन हाँ, तैयारी जब तक आप नहीं करिएगा तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो कृपया करके रिक्वेस्ट है, आप लोग क्लासेस में आइए, क्लास ज्वाइन करिए। सरकारें बदलती रहेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन हाँ, जब एक बार समय अगर आपका निकल जाता है तो वह समय दोबारा आपके पास नहीं आना है। ठीक है, तो आज का फिलहाल इतना ही। कल आपकी लाइव क्लास आपकी होगी। कल जो है लाइव क्लास आपकी होगी टेलीग्राम पे। मैं आपको क्या टॉपिक है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।